प्रणाम बच्चों। आज हम अपने संस्कारशाला के बच्चे राजेश का एक लेख सुनाते हैं आपको। अच्छा रास्ता, यह अपनी बाल संस्कारशाला की अविस्मरणीय पल पुस्तक में इसको प्रकाशित किया गया है। उसको पढ़ कर के आज आपको सुनाते हैं, सुनिए। भोर का समय था। मैं बिस्तर से उठा और बाहर सुबह की सैर पर निकल पड़ा। चलते चलते मैं कल्पना लोक में खो गया। मैं सोचने लगा कि जिस तरह मैं जी रहा हूँ, जो जीवन नीति मैंने अपना रखी है, क्या ऐसी ही अच्छी है? मैं सोचता रहा। मैंने सभी जीव जंतुओं का जीवन यापन देखा, पशु पक्षी, जीव जंतुओं और मनुष्यों का। मुझे उसमें मनुष्य जीवन ही सबसे श्रेष्ठ दिखा। मैंने आगे सोचा, मैं भी तो मनुष्य हूँ, तो फिर मेरा जीवन यापन भी पशु पक्षियों से श्रेष्ठ होना चाहिए। जीवन के दिन तो पशु पक्षी भी पूरा करते हैं। अपने बच्चों को प्यार करना, उनका लालन पालन करना तो पशु पक्षियों को भी आता है, किंतु अपने जीवन को खाने पीने के अतिरिक्त कुछ कर सकने में केवल मनुष्य ही सक्षम है। अपने बच्चों के लालन पालन के साथ उनको संस्कारवान बनाने का काम सिर्फ मनुष्यता के लिए ही संभव है। आज इन तथ्यों का जैसे अंत हो गया है और लोग पशु पक्षियों का जीवन जीते से दिखाई देते हैं। उनकी जिंदगी पेट, प्रजनन और अहंकार में ही व्यतीत होती सी जान पड़ती है। मैं मनुष्य हूँ, तो भी क्यों ऐसी जिंदगी जीता हूँ? मुझे तो मनुष्य की जो जीवन नीति होनी चाहिए, वैसा ही जीवन जीना चाहिए। मनुष्य जीवन की गौरव गरिमा किसमें है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का अच्छा रास्ता क्या है? और मनुष्य जीवन की सच्ची जीवन नीति क्या होनी चाहिए आदि के विषय में मैंने बहुत विचार किया, किंतु उनका उचित समाधान ना पा सका। कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला ना मिला। मैं निराश था। कोई कार्य करता, किंतु उद्देश्यहीन जीवन का कोई कार्य कुशलतापूर्वक ना होता। जितना सही करता, उससे कहीं अधिक गलतियां करता। जैसे निरुद्देश्य टहलते हुए व्यक्ति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वह कभी इधर तो कभी उधर चलता है, वैसे ही मैंने कुछ करता तो था, किंतु उद्देश्यहीन जीवन के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ और करता था। इस तरह मैं निरुद्देश्य चलता रहा, जिंदगी के दिन जैसे तैसे काटते हुए। तभी मुझे एक आशा की किरण दिखी। वह आशा की किरण थी बाल संस्कारशाला। वहाँ मैंने जीवन जीने की कला सीखी। वह छोटे से प्यारे से परिवार की तरह है। वहाँ के हर सदस्य बहुत प्यारे हैं। हम सब वहाँ भाई भाई की तरह रहते हैं। वहाँ हम सबके बीच प्रेम, आत्मीयता, ममता और स्नेह का प्यारा सा बंधन है। प्रेम, एकता और भाईचारा, बस यही वहाँ का मंत्र है। हमने वहाँ एक दूसरे के लिए जीना सीखा। हम वहाँ अनेक शरीर में एक प्राण की तरह अनुभव करते हैं। हमें वह एक सागर की तरह लगती है, जिसके बूंदों के रूप में हम सब अभिन्न हिस्सा हैं। हम सब सागर बूंदों की तरह वहाँ एकता का अनुभव करते हैं। वहाँ छोटे बड़े, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच और अपने पराई का कोई भेद नहीं है। वहाँ आत्मीयता का मधुर और आनंद है। बाल संस्कारशाला में सद्भावनाओं से उत्प्रोत होकर और वहाँ की प्रेम सुधा पीकर हम प्रेम मेघ बनकर संसार भर में प्रेम की वर्षा करने के लिए चल पड़ते हैं। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में बाल संस्कारशाला के सभी सदस्य सुबह की सैर में जा रहे थे। चंद्रमा खिला हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि शशि अपना आशीर्वाद शीतल किरणों के रूप में दे रहा है। सभी लोगों के चेहरों पर आनंद की किरण फूट रही थी। सभी एक दूसरे से प्रसन्नता से बातें कर रहे थे। तभी मेरे मन में विचार आया कि सुबह का उठना कितना आनंदमय होता है। फिर क्यों लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते? सभी लोग सुबह जल्दी उठकर सभी से हिल मिलकर रहें और एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, किसी से बैर न करें, बदले की भावना मन से निकाल दें तो कितना अच्छा हो। मैंने सोचा कि शायद उन्हें जीवन जीने का उचित मार्गदर्शन नहीं मिला,
इसलिए वह अज्ञानतावश इस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। काश उन्हें भी बाल संस्कार शाला की तरह कोई जीवन विद्या सिखाने वाला वातावरण मिला होता तो उनका जीवन भी आनंद, उल्लास और सार्थकता से भरा होता। इस तरह मैं सोचते हुए चला जा रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाल संस्कार शाला जैसा अनुपम सहयोग मिला। मैं आज बहुत उल्लासपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। मुझे जीवन का अच्छा रास्ता मिल गया है। जैसा प्यार और आत्मीयता मुझे संस्कार शाला से मिली, वैसा ही प्यार और आत्मीयता मैं सबको दूँ। मैं किसी से घृणा, ईर्ष्या और द्वेष न करूँ। अपने जीवन में मैं सदा प्रेम साधना करूँ और अपने आप को प्रेम पूर्ण बना सबको प्रेम का अमृत पिलाकर उनके दुख दूर करूँ। मैं बाल संस्कार शाला के काम को आगे बढ़ाऊँ और उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ, ऐसी मेरी कामना है। राजेश भारतीय, कक्षा 12।